पिछले एक साल में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में पाकिस्तान की जो रेटिंग है उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है। पाकिस्तान की मईशत अल्लाह ताला ने इस्तेकाम बख्शा है। अब हम इंशाअल्लाह तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर हम चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं। तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू। इज्तिमा को कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हो गई। मुल्क की तरक्की शहबाज स्पीड है, ना मौसम नकवी स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी। पिछले एक साल में पाकिस्तान की मईशत मजबूत हुई। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर अंडरपास का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया। बलोचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। शाहराह 2 साल में 300 अरब की लागत से बनेगी। मनसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। इस्लामाबाद को पूरे खित्ते का सबसे खूबसूरत शहर बनाने का अज़्म। पाकिस्तान और हंगरी के माबैन मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान सकाफती ताउन फिरोग पा रहा है। GSP+ के लिए हिमायत पर हंगरी के शुक्रगुजार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पीटर सेजार्टू ने कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फिरोग पर तशवीश है। पाकिस्तान को काबिल एतमाद इत्तेहादी समझते हैं। पाकिस्तान के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। माली साल 2025 और 26 का बजट ईद उल अज़हा से कबल पेश होने का इम्कान। पार्लियामेंट का बजट इजलास जून के पहले हफ्ते बुलाने की तजवीज़। ईद की छुट्टियों के फौरी बाद नए बजट की मंजूरी का आगाज होगा। बजट पर मुशावरत के लिए IMF का मिशन मई में पाकिस्तान पहुंचेगा। बजट अहदाफ पर आर्मी मालियाती अदारे से मंजूरी ली जाएगी। इमरान खान कहता है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद ज्यादा बनना नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुद मुख्तार और आजाद कौम बनाना है। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वो अपनी जात नहीं, सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। बानी PTI को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उनसे निज़ाम को खतरा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। पाकिस्तान आज कर्जों में डूब चुका है। कौम पूछती है, भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सजा दी गई? हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। अरबों रुपया जाता है दहशतगर्दी की जंग के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सूबे को। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालर ने PTI को गीदड़ करार दे दिया। हम 28 मई वाले, तहरीक इंसाफ के गीदड़ 9 मई वाले हैं। इन गीदड़ों ने जब भी हमला किया अपने ही मुल्क और अदारों पर किया। पहले ही कहा था पाकिस्तान और बानी PTI एक साथ नहीं चल सकते। अता तालर का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, गंडापुर की दहशतगर्दों के खिलाफ बात करते हैं तो टांगे कांपती हैं। वो मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करें। शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। अमन और आज़ादी उन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। उनकी इज्जत और एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिले फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात से नवाजा।
लाहौर, पेशावर और कराची में फौजी अफसरों जवानों को एजाज़ात देने की तकारीर। अफसरों जवानों को खिदमत के अतलाफ में फौजी एजाज़ात से नवाजा गया। पेशावर, कराची और लाहौर कोर कमांडर्स ने एजाज़ात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक तकारीब में हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहदा के अहले खाना ने शिरकत की। कहा जाता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर रोज नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। बिजली की कीमतों और महंगाई में मुसलसल कमी आ रही है। हुकूमत अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाबी कल्चरल डे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब के कल्चर की दुनिया में मुनफरिद पहचान है। सबसे पहले पाकिस्तानी, उसके बाद पंजाबी हूँ। 30 साल से मेलों, फेस्टिवल और कल्चर का सिलसिला टूट चुका था, इसे दोबारा शुरू किया। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अशिया में दिलचस्पी का इजहार। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में मुनक्किद तकरीब में गुलकार आरिफ लोहार, अदाकारा रेशम समेत शोबिस सितारों की शिरकत। बानी PTI से आज किसी को भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडयाला जेल जाने वाले रास्ते पर दोनों तरफ पुलिस के नाके। उमर अयूब, मलिक अहमद खान, साहबजादा हामिद रजा को तहवील में ले लिया गया। बानी की तीनों बहनों को भी हिरासत में ले लिया गया। उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत बताए कौन से फंड बलोचिस्तान में लगाएंगे। रुपए की कदर कम होने से मुल्क पर 14,450 अरब कर्जा पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल और नई तैनातियों के लिए फहरिस्त तैयार। सूबाई सतह पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। हतमी मंजूरी बानी PTI के साथ मुलाकात के बाद दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर पर झूठे इल्जामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर आला ने माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतल्लिक किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। बिल पर वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक अपने बयान का सबूत दें। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मुफादात को मद्देनजर रखकर बनाया गया। कानून के बनाने में किसी बैरूनी असर रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी किसानों की आवाज बन गए। गंदम की फी मन कीमत 4,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है किसान मार्केट में लागत से भी कम कीमत पर गंदम बेचने पर मजबूर हैं। गंदम के काश्तकार दिवालिया हो रहे हैं। सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तारीख में पहली बार मार्च 2025 में करंट अकाउंट 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। मार्च 2024 में करंट अकाउंट 36.3 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा था। गुज़िश्ता माह तजारती खसारा 2.18 अरब डॉलर रहा। मार्च में मुल्की बरामदात 2.76 अरब, दरामदात 4.94 अरब डॉलर रहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। टी बिल्स और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की नीलामी से हुकूमत ने 1,220 अरब कर्ज लिया। हुकूमत को टी बिल्स के लिए 1,730 अरब रुपए और EIBs के लिए 1,592 अरब रुपए की बोरियां वसूल हुई। सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में 2,000 रुपए इजाफा। फी तोला सोना 3.5 लाख रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना पहली बार 3 लाख रुपए की सतह पर पहुंच गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,901 पॉइंट्स पर बंद हुआ। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत।
जजेस सीनियरिटी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस का केस में कोई वकील न करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बार एसोसिएशन की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस अली बाकर नजफी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में शामिल। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत हुआ। लाहौर में गाड़ी में बैठकर पर्चा हल करने वाला उम्मीदवार पकड़ा गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का गवर्नमेंट हाई स्कूल अली रज़ाबाद पर छापा। अबू बकर हाशमी नहम फिजिक्स का पेपर गाड़ी में बैठकर हल कर रहा था। हेडमास्टर शाहिब बेग और सुपरिटेंडेंट अब्दुल हफीज समेत 5 एहलकार मुअत्तल। तालिब इल्म निजी हाउसिंग सोसाइटी के PSO का बेटा है। हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी मार्का। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी की सभा तालपुर आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही और TLP के उमर जान जीत के लिए पुरुमीद। ये नशिस्त पीपल पार्टी के रुकन असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। और जाफर एक्सप्रेस सानहे पर तालिबात का पेंटिंग के जरिए जज्बात का इजहार। रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में आर्ट नुमाइश का एहतमाम। फनून लतीफ़ा की नुमाइश में 26 तालिबात ने हिस्सा लिया। नुमाइश का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना और शऊर उजागर करना था।